हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक मैजिक करके दिखाने वाली हूँ। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बिना टच किए अपने पास खींच सकती हूँ, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट्स को नहीं, सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स को। चलो जानते हैं कैसे। ये हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ कैसे। तो बच्चों मेरे पास दो मैग्नेट हैं और देखते हैं ये किन किन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाती है, अपने पास खींच पाती है, और किन ऑब्जेक्ट्स को नहीं खींच पाती है। ये मेरे पास एक पेन है और मेरे पास मैग्नेट है। क्या ये इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे? चलो देखते हैं। नहीं, नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि पेन प्लास्टिक का है। हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 6 साइंस का, जहां हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। सबसे पहले बच्चों, मैग्नेट होती क्या है? मैंने अभी आपको मैग्नेट्स दिखाई है। तो मैग्नेट कैसे काम करती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास दो मैग्नेट है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये किसको अट्रैक्ट करती है, मतलब किसको अपने पास खींच पाती है और किसको नहीं खींच पाती है। ठीक है। तो एक फन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास, जहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और आपको गैस करना है कि कौन सा मैग्नेटिक है और कौन सा नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिया है? आयरन नेल। ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों कि आयरन नेल, जैसे मेरे पास आयरन नेल है, ये देखो, सी, और मेरे पास मैग्नेट भी है। अब मुझे बताओ, क्या ये आयरन नेल मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पाएगी, अपने पास खींच पाएगी? चलो टेस्ट करते हैं। यस, खींच रही है। देखा, यही था मेरा मैजिक। कैसे खींच पा रही है वो हम आगे देखते हैं। तो आयरन नेल क्या हुआ बच्चों, ये अट्रैक्ट इसको खींच पाई है। तो ये क्या है? ऑब्वियसली मैग्नेटिक। यस, ये क्या है? मैग्नेटिक है। नेक्स्ट है मेरे पास कॉइन। सो कॉइन बताओ बच्चों, कॉइन देखते हैं। ये मेरे पास कॉइन है, ये मेरे पास मैग्नेट है। क्या ये इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है? यस, ये तो इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो ये क्या हुआ? मैग्नेटिक हुआ। ये भी क्या हुआ? मैग्नेटिक हुआ। अब पेपर क्लिप, अब पेपर क्लिप आप टेस्ट करके बताओगे ये मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। गैस करो ये क्या है। यस, ये भी मैग्नेटिक है। प्लास्टिक रूलर। अब बच्चों, प्लास्टिक रूलर जो है, प्लास्टिक की चीजें क्या अट्रैक्ट हो पाएंगी? नहीं। तो ये क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक होगा। प्लास्टिक से चीजें जो भी बनी हुई है वो सारी क्या होती है? नॉन मैग्नेटिक होती है। उसके बाद वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक भी, वुडन वाली चीजें भी नॉन मैग्नेटिक होती है, वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। आप चेयर टेबल के साथ अट्रैक्ट करके देखना मैग्नेट को, क्या वो अट्रैक्ट हो पाती है, क्या वो उसके पास खींची चली जाती है या नहीं जाती। उसके बाद बोतल कैप, अब बोतल कैप भी प्लास्टिक की है। चलो मैं आपको प्लास्टिक का भी एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ कि प्लास्टिक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है। मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल है और ये मेरे पास मैग्नेट है। क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही है ये इसको अट्रैक्ट। ठीक है। तो ये क्या है? नॉन मैग्नेटिक। मतलब प्लास्टिक की सारी चीजें क्या होंगी? नॉन मैग्नेटिक होंगी। क्या होंगी? नॉन मैग्नेटिक होंगी। उसके बाद सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। यस। इरेजर नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ चीजों को डिफरेंशिएट करा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली मैग्नेट्स होती क्या है और मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में क्या डिफरेंस होता है। तो चलो देखते हैं। तो बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। जो चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है, उसके पास खींची चली जा रही है, वो क्या चीज होगी? वो क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे। और जो चीज मैग्नेट से नहीं अट्रैक्ट करती, लाइक प्लास्टिक की, अभी हमने वाटर बोतल देखी, वुडन, ये सब क्या थे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स थे। मतलब क्या होगा बच्चों? मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट materials that are not attracted by magnets are called non magnetic material।
ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे, तो बच्चों सबसे पहले साइंस में हमने फर्स्ट चैप्टर में ही ये क्लियर कर लिया था कि हम क्या करेंगे, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमने कोई भी चीज देखी, हम उसको ये क्लासिफाई नहीं कर देंगे कि हाँ ये ऐसा ही होता है। हम पहले उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या एक्चुअल में ऐसा ही होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चीजें चाहिए होती हैं, हम उस पे ही एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले मैग्नेट ली और मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए, और फिर मैंने आपको दिखाया कि ऑब्जेक्ट्स को कि ये मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। फिर हमने क्या करा, उसको ऑब्जर्व करा, देखा हमने उसको टेस्ट करके, और उसके बाद हमने क्या करा, उसको क्लासिफाई करा, मतलब रिकॉर्ड करा। ठीक है, तो जब भी आपकी साइंस में किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करो या कुछ भी करो, उसका एक्सपेरिमेंट करके देखो। हमें ऐसे नहीं बिलीव करना होता, तो हमें एक्सपेरिमेंट देखना होता है करके। तो जब भी एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप क्या करोगे, पहले उसको सारे ऑब्जेक्ट्स लो जिस भी चीज पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में ये चीज ऐसे हो रही है, और उसके बाद अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको रिकॉर्ड करो, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आए और क्या क्या रिकॉर्ड्स बने हैं हमारे इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, उसके बाद हम शेप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे बच्चों आप चॉकलेट खाते हो, कोई कोई चॉकलेट होती है जो सर्कल सर्कल में होती है, कोई होती है रेक्टेंगल में होती है शेप, कोई हार्ट शेप की चॉकलेट होती है। सबने खाई है ना चॉकलेट, तो डेयरी मिल्क। तो बच्चों जो मैग्नेट की जो शेप्स हैं वो कुछ इस टाइप्स की मैग्नेट होती हैं, शेप जो होती है मैग्नेट की। ठीक है, लेकिन शेप चेंज होने से मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं आता। जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं, चाहे शेप जो है वो चेंज भी हो जाए तो भी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती हैं। सबसे पहली हमारी कौन सी मैग्नेट है, बार मैग्नेट। बच्चों ये एक रेक्टेंगल टाइप की होती है। ठीक है, कंपास में जो नीडल होती है, कंपास जो है वो किस लिए यूज करते हैं हम, डायरेक्शन शो करने के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए। अगर कोई पहले के टाइम में क्या होता था, लोग गुम हो जाते थे कहीं पे भी, तो उनको डायरेक्शन ढूंढने के लिए वो किसका यूज करते थे, कंपास का। आजकल तो मोबाइल फोन होते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, मोबाइल फोन में सारी चीजें होती हैं। तो पहले के टाइम पे कंपास यूज करते थे, उसमें जो नीडल होती है उसमें दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। वो कंपास में कौन सी मैग्नेट यूज की जाती है, बार मैग्नेट, ये वाली बार मैग्नेट, जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। ये डायरेक्शन शो करने के लिए होता है मेनली। ठीक है बच्चों, उसके बाद है होर्सशू मैग्नेट। होर्सशू मैग्नेट से आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, होर्सशू जो मैग्नेट होती है, हॉर्स के पाँव में क्या होता है, उसको एक आयरन प्लेट लगी होती है उसके पाँव को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा होर्सशू मैग्नेट। ये क्रेन्स में यूज की जाती है, जैसे कि बहुत हैवी मेटल्स, आयरन्स, ये सब, इनको उठाने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट्स बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको उठाने के लिए होर्सशू मैग्नेट का यूज किया जाता है क्रेन्स वगैरह में। ठीक है, क्या करती है ये, क्रेन में जो लगी होती है क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ऑब्जेक्ट्स को उठा लेती है, फिर इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट क्या होती है, ये राउंड में होती है। ठीक है, ये किस में यूज की जाती है, स्पीकर में यूज की जाती है। जो आप म्यूजिक सुन पाते हो वो किसकी वजह से, इसी मैग्नेट की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से जो है हम म्यूजिक सुन पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, रिंग मैग्नेट यूज होती है। ठीक है, उसके बाद है डिस्क मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट क्या होती है, डिस्क मैग्नेट जो है बच्चों हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है। ठीक है, ये कुछ शेप्स थी मैग्नेट की, बट याद रखना बच्चों, शेप डिफरेंट होने से प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती है। ठीक है, उसके बाद हम मैग्नेट पोल्स देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, हमेशा याद रखना मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। जैसे मेरे पास मान लो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये पेन क्या है, एक मैग्नेट है। बच्चों इसके दो पोल हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है। ठीक है, तो ये साइड क्या डिनोट करती है, डायरेक्शन। क्या बताती है ये, डायरेक्शन बताती है। जैसे कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब मैं इस मैग्नेट को अगर छोटा भी कर दूं ना, तो भी क्या होगा, इसमें ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा रहेंगे। चाहे मैं इसको इतना बड़ा कर दूं, चाहे मैं इसको इतना छोटा कर दूं, तब भी क्या होगा, इसमें पोल्स जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, याद रहेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं। मतलब मैग्नेट के जो दो बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसका नाम है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये मैग्नेट के दो बेस्ट फ्रेंड हो गए। ठीक है बच्चों,
उसके बाद जैसे नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, और जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन शो करता है। रिमेंबर, सो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। अ, अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। जैसे बच्चों, जो मैग्नेट होती है, ये देखो, ये मैग्नेट है मेरे पास। ये जो मैग्नेट है, इसके एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। ठीक है। अब ये जो दूसरी मैग्नेट के साथ कैसे अट्रैक्ट हो पाती है, चलो देखते हैं। जैसे मेरे पास ये दो मैग्नेट हैं, ठीक है, दोनों के पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब मैं इन दोनों को पास लेके आऊंगी, अरे ये तो अट्रैक्ट हो रही है, एक दूसरे को खींच रही है, ये देखो अट्रैक्ट हो गई। ये कैसे अट्रैक्ट हुई, देखो, जैसे कि ये मेरे पास एक बार मैग्नेट ले ली मैंने, जिसका एक पोल नॉर्थ है और एक साउथ पोल है। ठीक है। फिर एक और मैग्नेट ले ली मैंने, जिसमें सेम दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी साउथ पोल है। ठीक है बच्चों, अब क्या ये मैग्नेट दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, जैसे इसने खींचा था एक दूसरे को अट्रैक्ट करा था, ये देखो ये चिपक गई थी, क्या ये भी मैग्नेट ऐसे ही चिपक जाएंगी, बताओ। बिल्कुल चिपक जाएंगी। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से याद कराती हूँ। जैसे कि बच्चों, आपके आपका जो भाई बहन है, जो अगर दो भाई है एक घर में, तो उनकी लड़ाइयाँ होती रहती है ना। मतलब एक घर में अगर दो भाई हैं तो उनकी लड़ाई होती रहती है, और उनके जो बेस्ट फ्रेंड है वो कोई और होगा। मतलब क्या है कि जो सेम जो लोग होते हैं ना, दोनों, जैसे ये दोनों भाई हैं, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, ये दोनों भाई हैं, ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं किसी न किसी बात पे। ठीक है। तो ये एक दूसरे को दूर फेंकते रहते हैं। जैसे ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये दोनों भाई भाई हैं, ये एक दूसरे को ऐसे दूर फेंकते रहते हैं। ठीक है। ऐसे याद रखना आपको, नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे, मतलब दूर फेंकेंगे। ठीक है। और अब इसका फ्रेंड कौन होगा, इससे तो इसकी नहीं बन रही, तो ये बाहर फ्रेंड बनाएगा। इसका बेस्ट फ्रेंड कौन होगा, साउथ होगा इसका बेस्ट फ्रेंड। कौन होगा बच्चों, साउथ होगा इसका बेस्ट फ्रेंड। और इसका भी बेस्ट फ्रेंड कौन होगा, साउथ होगा। मतलब क्या है, ये दोनों इनकी नहीं बन रही है, एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, मतलब रिपेल कर रहे हैं। बट अपोजिट वाले से क्या कर रहे हैं, ये फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो अब सिंपल वे में करते हैं। अब जो जैसे ये साउथ और ये नॉर्थ, ये दोनों अपोजिट है, तो ये इसको क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मान लो अगर मेरे पास मैग्नेट ऐसे है, नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे मेरे पास है साउथ और नॉर्थ। अब दोनों सेम सेम भाई भाई हो गए, नॉर्थ नॉर्थ भी भाई है और साउथ साउथ भी भाई, क्योंकि ये दोनों सेम है। सेम क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये जो साउथ और साउथ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, ये तो बेस्ट फ्रेंड है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है। मैग्नेट दोनों काम करती है, अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है, खींचती भी है और उसको दूर फेंकती भी है। ठीक है, याद रहेगा। तो पोल्स क्या करते हैं, सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और डिफरेंट पोल्स, अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल।
ठीक है, जैसे जैसे देखो ये साउथ और नॉर्थ है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। और ये सेम सेम है, ये दोनों ये क्या है, सेम पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, सेम पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उसके बाद बच्चों देखो, मैग्नेट्स इन एवरीडे लाइफ, मैग्नेट्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है मैग्नेट्स का। मैग्नेट बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जो हम मशीन्स यूज करते हैं उनमें क्या यूज होता है, मैग्नेट यूज होता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के डोर पे हम कुछ भी चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है क्योंकि उसमें मैग्नेट होती है। स्पीकर का अभी मैंने पीछे एग्जांपल बताया था कि स्पीकर स्पीकर में क्या यूज किया जाता है, रिंग मैग्नेट यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक कैचेस, डोर स्टॉपर जो होते हैं, डोर पे हम लगाते हैं, वो भी उसमें क्या होती है, मैग्नेट होती है जिसकी वजह से वो चिपक जाता है। उसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन कार्ड्स, एटीएम कार्ड पे यूज करते हैं, जो स्ट्रिप होती है, एटीएम कार्ड जो हम यूज करते हैं उस पे क्या होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। ठीक है, टॉयज में भी यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। अब हम इसकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर की। हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करा, मैग्नेट्स पढ़े, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखी कि उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, कौन सा रिपेल करता है कौन सा अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल्स क्या करते हैं, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब देखो, मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल, अब मैग्नेट कुछ चीजों को अट्रैक्ट करती है बट सभी चीजों को अट्रैक्ट नहीं करती, मतलब कुछ को अट्रैक्ट करेगी और कुछ को रिपेल करेगी। ठीक है, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नेट मैग्नेट के पास क्या होती है, मतलब कंपास के पास क्या होता है, नीडल होती है जिसके अंदर बार मैग्नेट यूज की जाती है जो डायरेक्शन शो करती है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल कौन सा दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन, और साउथ पोल कौन सा दिखाता है, साउथ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अर्थ भी एक बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, तभी तो वो नॉर्थ डायरेक्शन कंपास में दिखाता है नीडल। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप बच्चों आपको पसंद आया होगा, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।